बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया और आपको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मनपसंद पकवान में। तो खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें अल्लाह पाक की अमान में रहें। तो मनपसंद पकवान में मैं आपके लिए लाई हूँ मटर और आलू का पुलाव। जी हाँ, ये इंतहाई लजीज बनता है और बेहद मज़ेदार होता है और हम इसको 15 से 20 मिनट के अंदर तैयार भी कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने किचन में और बनाते हैं ये मज़ेदार सा आलू और मटर का पुलाव। बीफ पुलाव, यखनी पुलाव, चिकन पुलाव, आप लोगों ने कई किस्म के पुलाव खाए होंगे, पर जो जायका इस पुलाव में है वो किसी और पुलाव में नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पे कुछ खड़े मिसाले लूँगी। दालचीनी है मेरे पास और लौंग और तेज़पात के पत्ते और कुछ काली मिर्ची है मेरे पास। यहाँ पे आधा किलो आलू हैं, इनको मैंने चौकोर शेप में काट लिया है और आधा किलो ही मटर हैं। 2 प्याज हैं मीडियम साइज़ के, इनको मैंने रफली चॉप कर लिया है। बस इन्हीं चंद चीज़ों से हमारा मटर पुलाव बेहद लजीज और इंतहाई मज़ेदार होगा। तो यहाँ पे लूँगी एक कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर मैं डालूँगी कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल के गर्म होते ही मैं इसमें शामिल करूँगी 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का। तो लहसुन अदरक को पकाएंगे हम इतना कि इसका कच्चापन चला जाए। ये देखें, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और लहसुन अदरक की भी बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है। तो अब हम शामिल करेंगे इसमें खड़े मसाले जो मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाए थे, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। तो 1 चम्मच भर के मैंने ज़ीरे का डाल दिया है, इसकी भी बेहद खुशबू आएगी हमारे पुलाव के अंदर। जैसे ही लहसुन और अदरक का पेस्ट का कलर चेंज होगा तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी प्याज, जो कि मैंने पहले से काट के रखे हुए थे। और प्याज़ों को भी हमने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, प्याज़ों को बस इतना ही हमने ब्राउन करना है कि इनका कच्चापन दूर हो जाए। तो बस इसी स्टेज पर मैं इसमें शामिल कर दूंगी मटर। मटरों को मैंने छील के पहले से धो के रखा हुआ था। आजकल मटर बहुत ही नरम आ रहे हैं, ये देखिए। अब मैंने इसमें शामिल कर दिए मटर। ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मटरों को हमने 2 से 3 मिनट ही ज़्यादा से ज़्यादा पकाना है, क्योंकि ये बेहद नरम होते हैं। तो 2 से 3 मिनट बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी आलू। आलू को मैंने पहले से ही काट के रखा हुआ था। ये मैंने चौकोर शेप में काटे हैं, आप कोई सी भी शेप में आलू काट सकते हैं, मगर मुझे आलू मटर में आलू इतने ही अच्छे लगते हैं। अब इसमें शामिल करूंगी 1 अदद चिकन क्यूब्स। क्योंकि हमने चावलों में चिकन शामिल नहीं किया, तो 1 चिकन क्यूब से हमारा काम बेहतरीन चल जाएगा और हमारे मटर पुलाव भी बेहद मज़े के बनेंगे। तो अब इसमें डालूँगी कुछ स्पाइसेस। इसमें सुर्ख मिर्चें डाली हैं 1 टेबलस्पून और धनिया भी 1 टेबलस्पून, और इसमें शामिल करेंगे नमक हस्बे ज़ायका, और इसमें शामिल करूँगी मैं मोटा कूटा हुआ ज़ीरा भी 1/2 टेबलस्पून। तो तमाम स्पाइसेस हमने डाल दिए हैं। मैंने इसमें इतने ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डाले, ये बहुत ही लाइट सा पुलाव बन के तैयार होगा। आप इसको ज़्यादा स्पाइसी भी बना सकते हैं। अब मेरे पास 3 से 4 टमाटर थे, इनको मैंने ब्लेंडर जग में इनकी अच्छी सी प्यूरी बना ली थी। अब वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी और चम्मच को हम हिलाएंगे अच्छी तरीके से और कवर लगा देंगे, ताकि टमाटरों का जो कच्चापन है वो भी अच्छी तरह से पक जाए और आलू और मटर भी सॉफ्ट हो जाए। ये देखें, पानी खुश्क हो चुका है टमाटरों का और बेहद प्यारी प्यारी सी खुशबू आ रही है। जो हमने खड़े मसाले डाले थे उनकी,
और आलू और मटर की। तो इसमें डाल दूँगी मैं 1 गिलास पानी, 2 गिलास पानी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। चम्मच को दोबारा से हिलाएँगे। जैसे ही हमारे पानी में उबाल आएगा तो इसमें हम डाल देंगे चावल। चावल मैं ले रही हूँ कच्ची बनास्पति, कच्ची कायनात। पहले भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। कच्ची बासमती चावल बेहद मज़ेदार बनते हैं और इनकी खुशबू भी लाजवाब होती है। तो इसमें शामिल करूँगी आधा चम्मच गरम मसाले का। अब देखें पानी खुश्क हो चुका है तो इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा। तो सिरका डालने से हमारे चावल बेहद खिले-खिले से बनेंगे। तो अब मैं फ्लेम को दम वाली फ्लेम पर लेके आऊँगी और हम इसको दम पे लगाएंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो रेसिपी अगर आप लोगों को मेरी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक किया करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें और अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर किया करें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो ये देखें 20 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह से। इतनी मज़े की खुशबू आ रही है और हमारे चावल भी बन के तैयार हो चुके हैं, मटर और आलू का पुलाव। तो अब हम करते हैं इसको डिश आउट। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ हमने रायता भी बनाया है खीरे और टमाटरों का। तो राबिया को दें इजाज़त और अपनी दुआओं में याद रखें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह निगहबान।